गुणनखंड सीखेंगे तो ये क्वेश्चन ये यानी पहले भी इसके मतलब सिखाए थे, मतलब इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे शॉर्ट में। तो उसमें ये था कि यहाँ पे संख्या नहीं रहा था, ये यहाँ पे खाली एक्स रहा था। ये दो को क्वेश्चन लिया, यहाँ पे मतलब 10x² प्लस 20x प्लस 10। दूसरा क्वेश्चन है यानी 20x² प्लस 40x प्लस 20। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे। ये 10x² में 10 से गुणा करेंगे, तो 10x² में 10 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 100x²। यानी गुणा आना चाहिए फैक्टराइज सीखने के लिए। तो अब इसमें से यानी 100x², बीच वाले को ऐसे तोड़ दें कि दोनों को जोड़ दे तो 20x, उसी दोनों को आपस में गुणा कर दे तो 100x²। तो इसको करते हैं, यानी x² प्लस 10 प्लस यानी 10x प्लस 10x प्लस 20 यानी नहीं 10। अब यहां से यानी कॉमन लेंगे तो 10x यानी 10x² और 10x यानी 10 दोनों में शामिल है, x भी दोनों में शामिल है, तो 10x बाहर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 1। यहाँ 10x और फिर 10, तो दोनों जगह 10 शामिल है, तो यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। जो मान इसमें वही मान इसमें आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन यहाँ 10x है और यहाँ 10, तो ये दोनों को एक में लिख लेंगे यानी 10x प्लस 10। और यहाँ से ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे यानी x प्लस 1। और देखिए इसमें ये यानी 10x प्लस 10 इंटू यानी x प्लस 10, इस दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये वाला ये पुनः अपने रूप में आ जाएगा, यानी क्वेश्चन फिर से यही आ जाएगा। तो यही इसका फैक्टराइज हुआ, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे 20x² प्लस 40x प्लस 20, इसमें यानी इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट, इसमें इसे मल्टीपल करेंगे यानी 20x² में 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400x²। अब ये तो 400 आया, बीच वाले यानी 40 को ऐसे तोड़ना कि दोनों को जोड़ दे तो 40 आ जाए और इसी दोनों को आपस में गुणा कर दे तो कितना आ जाए 400x² आ जाए। तो अब यहाँ से यानी 20x², 40 को तोड़ेंगे यानी 20 प्लस 20 में, तो 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और इसी दोनों को मतलब 20 में 20 से गुणा करेंगे, 20x में 20x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 400x², यानी यही वाला ये साइड वर्क है। अब यहां से 20x प्लस 20x प्लस 20, और यहां से यानी 20x² यहाँ और 20x यहाँ, तो यहाँ से 20x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 1। फिर यहाँ पे 20x यहाँ भी है, 20x यहाँ भी है, यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। फिर वही बात जो पहले सिखाते आ रहे हैं कि जो मान इस कोष्टक में है वही मान इस कोष्टक में आना चाहिए, तो यानी हमारा फैक्टर सही होगा। अन्यथा मान लेते हैं इसमें दूसरा कुछ है, इसमें दूसरा कुछ है तो गलत हो जाएगा। यानी प्लस माइनस में भी तो प्लस वाला आप समझा रहे हैं, यानी सब क्वेश्चन प्लस में था तो प्लस में ही आएगा, माइनस प्लस में भी होता है तो भी बताएंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए यानी 20x प्लस 20 एक कोष्टक में लिख लेंगे, 20x प्लस 20 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में किसी यानी ये दोनों का मान एक समान है तो किसी एक को लिख लेंगे यानी x प्लस 1। अब इसका यही इसका यानी फैक्टराइज हुआ यानी फैक्टर हुआ, हो गया।